चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गया। जस्ट अ मिनट बच्चों। एक मिनट, ये हमने पढ़ लिया था क्या यहाँ तक? नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था क्या? यस सर। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। जस्ट अ मिनट। करना है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था। एक बात मैं और बताना इसमें भूल गया था, एक बात मैं और बताना भूल गया था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये काफी अच्छा है। जस्ट अ मिनट, बोर्ड दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। दिख रहा है, एक मिनट, दिख रहा है बोर्ड आप लोग को? ठीक है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता हूं, इसको हम अक्सर EAN भी बोलते हैं। देखो, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं नोबल गैस कौन सा होता है? नोबल गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। आप लोग जानते हो क्या हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2, 10, 18, 36। आप लोग बस यही तक याद रखो। देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको ना पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, वो भी कहां तक? मिनिमम 30 तक। 30 तक सबको याद है क्या? 30 तक याद होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो देखो हम निकालते कैसे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हम निकालते कैसे? मानो हमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, या फिर मैं इसका ले रहा हूं, क्या है ये? K4 FeCN6। अगर पता है क्या, अगर यहाँ पे जो मेटल है ना आयरन, इसका इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, किसी किसी नोबल गैस के पास चला जाए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मानो अगर इसका इलेक्ट्रॉन 36 हो जाए, या फिर 18 हो जाए, या फिर यहाँ पे 54 होता है, 54 हो जाए, तो यह जो कंपाउंड है ना बहुत ही ज्यादा स्टेबल अपने आप को फील करता है। लेकिन क्या अगर 36 से 37 हो जाए या फिर 35 हो जाए तो क्या स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो हम ये देख के चल रहे हैं ना, हम ये देख के चल रहे ना, जिसका 36 हो जाए वो ज्यादा स्टेबल है। तो आओ हम बारी बारी से करते हैं, बारी बारी से। जैसे मानो हमारे पास ये है, इसको मैं थोड़ा सा और साइड में करता हूं और करता हूं इसको सॉल्व। देखो, इसको मैंने यहां पे कर लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है K4 FeCN6। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या करूंगा? 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, ऐसे होगा ना? बिल्कुल होगा। अब ध्यान दो, आप बताओ, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो आयरन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको एक्स लेंगे, फिर प्लस करेंगे। सीएन का कितना होता है? -1 होता है, टोटल 6 सीएन है, ओवरऑल कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यानी कि जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब बताओ आयरन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? आयरन के पास अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, और इसका मतलब 26 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब 26 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और 2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब आयरन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। अब देखो, अब ये आयरन जुड़ा कैसे होता है? ये आयरन जैसे मानो यहाँ पे क्या है? FeCN6 है, कुछ ऐसे है, ऐसे। ये कैसे होगा? ये देखो, आयरन है, यहाँ पे CN है, CN साइनाइड बोलते हैं इसको। कितने हो गए? 5 हो गए CN। तो कुछ ऐसे जुड़े होंगे सब के सब। और आपको पता है जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 है, और सब के सब एक एक लोन पेयर देंगे, सब के सब एक एक लोन पेयर देंगे। तो आप बताओ सब के सब कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, टोटल 6 है। 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा? आप बताओ ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में है क्या 36? इसका मतलब जो ये होगा, ये जो होगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर क्या बात है सबको? जी सर। मैं इसका बताता हूँ K3 CR, इसका बताता हूँ मैं, ध्यान देना आप लोग।
मैं इसको दूसरे पेज पे लिख लेता हूं। क्या है ये? कुछ इस प्रकार है, K3 क्रोमियम C2O4 2, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 3K प्लस हो जाएगा तोड़ेंगे तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr C2O4 2, यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस हो जाएगा। कुछ ऐसे होगा क्या, आप बताओ। आप बताओ कुछ। अब एक बात आप लोग बताओ मेरे को, आप लोग एक बात बताओ, ये क्या नाम है इसका, कोई बताएगा क्या? ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो। और ऑक्जेलेटो का फोटो कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है क्या? यस सर। ये टोटल 2 है, मानो यहाँ पे मेटल है तो यहाँ पे भी एक और ऑक्जेलेटो होगा, जी सर। यहाँ पे भी एक और ऑक्जेलेटो होगा। यहाँ पे कुछ उल्टा बना देता हूं मैं, ताकि आराम से इजीली इसको वो कर सकूं। कुछ ऐसे होगा, ये भी इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और ये भी बनाएगा। तो आप बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं, 8। अब मैं एक बात और बताता हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्जिलेटो का कितना होता है? ऑक्जिलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब एक ऑक्जिलेटो दो बार से जुड़ेगा। इसका मतलब टोटल इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 2 है, तो Yes, 4 sir. इलेक्ट्रॉन देंगे, और टोटल 2 है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं क्रोमियम पे कितना इलेक्ट्रॉन है। कंफ्यूजन किसी को? तो आओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, आप लोग ये बताओ। देखो क्रोमियम को मैं X ले रहा हूं, आप बताओ ऑक्जिलेटो पे कितना चार्ज होता है? -2 होता है। और ओवरऑल कितना चार्ज है? -3 आप बताओ X इक्वल टू कितना हो जाएगा? +1 +1 हो जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, +1 तो हो गया। क्या हो गया? +1 तो हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। किसका मतलब 24 इलेक्ट्रॉन? बोलो यार। यस सर। 24 इलेक्ट्रॉन, और इसके पे +1 है, इसका मतलब क्या है? क्रोमियम प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 23 हो गए। एक बार मुझे चेक कर लेने दो यहाँ पे, एक बार मुझे यहाँ पे चेक कर लेने दो, जस्ट अ मिनट। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। यहाँ पे क्रोमियम पे 24 है, और यहाँ पे 6 दूना 12, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 3 है। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 12 हो जाएंगे। यहाँ पे एक और तो आ जाएगा ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस। अब देखो टोटल 12 हो जाएंगे ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्रोमियम पे टोटल 23 चार्ज है, और +12 करोगे कितना आएगा? 33 30। अरे यार 35 आएगा। सॉरी। कंफ्यूज हो रहे हो क्या आप लोग? सर 12 कैसे आया? क्या 12 कैसे आया? देखो एक बार मैं फिर से ये मिटा के पूरा वो बताता हूँ, दूसरे पेज पे बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस प्रकार है, K3 क्रोमियम C2O4 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? क्रोमियम C2O4 3, और यहाँ पे क्या होगा? 3 माइनस होगा। क्लियर यहां तक सबको? यस सर। एक क्रोमियम जो एक ऑक्जिलेटो है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन देगा? -2 -2। तो मैं सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, इसको X मान लेता हूँ, और इसका प्लस कर देता हूँ -2, और टोटल कितना है? 3 है। ओवरऑल कितना आएगा? यहाँ पे -3 आएगा। X तो +3 -6 इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू कितना आएगा? +3 आएगा। यानी कि जो क्रोमियम का चार्ज, क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा? +3 आएगा। अब बताओ आप लोग, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है, और +3 का क्या मतलब है? 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, टोटल क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 21 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देने वाली बात है, जो एक ऑक्जिलेटो होता है वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन देगा? कितने इलेक्ट्रॉन देगा एक ऑक्जिलेटो?
देखो यार, मैं फोटो बना देता हूँ, मैं फोटो बना देता हूँ आप लोग के सामने, मैं फोटो बना देता हूँ। अब बताओ एक ऑक्सीलेटो कितने इलेक्ट्रॉन दिया? सर 4 4 इलेक्ट्रॉन दिया। तो टोटल कितने ऑक्सीलेटो हैं? 3 3 है। तो 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो 12 में आप 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 33। तो आप बताओ ये स्टेबल होगा या फिर क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल, अगर ये 36 होता तो क्या होता? मोर स्टेबल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। हमें इसमें चेक करना है कि कौन से कंपाउंड में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ना नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर होता है, या फिर 18 होना चाहिए, या फिर 36 होना चाहिए, या फिर 54 होना चाहिए। कंफ्यूजन किसी को? तो आप लोग अगर इसमें सब में चेक करोगे ना, तो आप बताओ कोबाल्ट पे कितने चार्ज हैं? +2 आएगा कोबाल्ट पे चार्ज। कोबाल्ट पे +2 आएगा कोबाल्ट पे चार्ज। और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। अगर +2 होगा तो क्या होगा? 25 हो जाएगा इस पे इलेक्ट्रॉन। और 1 2 देता है तो इसका मतलब 4 है। टोटल कितने देंगे? 8 देंगे। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये 33 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा भी चेक कर लो, क्रोमियम पे कितने चार्ज आएंगे? बता दो यार, आप बताओ। ये अमोनिया जो होता है न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता। तो क्रोमियम पे 3 चार्ज आएगा, यानी कि Cr3+। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? 21 होगा। और 21 और यहाँ पे एक लिगेंड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो टोटल 6 लिगेंड है। कितने होंगे? 12 होंगे, यानी ये भी 33 आएगा। ये भी हमारा क्या होगा? आंसर नहीं होगा। वेनेडियम का बताओ। वेनेडियम पे देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और यहाँ पे माइनस चार्ज है, ध्यान देना, माइनस चार्ज है। इसका मतलब वेनेडियम पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23 होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी कि 23 होता है। और इस पे एक माइनस चार्ज, इसका मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। इसके टोटल चार्ज कितने हो गए? इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24। टोटल 6 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 देगा, 6 कितने देंगे? 12। टोटल कितने हो गए? तो आप बताओ हमारा जो नेक्स्ट नोबल गैस वाला आंसर कौन सा होगा? सर 3 बिल्कुल यार, 3 होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ ना, सबको क्लियर है क्या ये बातें? मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको क्लियर हो रहा है क्या? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सभी पढ़े होंगे, ये बातें सभी पढ़े होंगे, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ सबको क्लियर हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे क्या आप लोग से? बिल्कुल सर, हो जाएंगे, और करना भी पड़ेगा। देखो, ये वर्नर थ्योरी तो मैंने आप लोग को कल बता दिया है। वर्नर थ्योरी तो मैंने आप लोग को कल बता दिया है। वर्नर थ्योरी पे यार एक क्वेश्चन था। वर्नर थ्योरी पे एक क्वेश्चन था, कहाँ गया वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन? हाँ, मैं ये बताता हूँ वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। देखो, ये पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन। आप बताओ कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा पानी में आयन देगा वही तो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी शो करेगा ना? यस सर, फर्स्ट वाला। यस सर। होगा। आप इसको देख लो, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? Pt Cl3 NH3 पे थ्राइस, और यहाँ पे एक प्लस आएगा, प्लस Cl-, यानी टोटल 2 आयन हुए। एक तो ये वाला आयन और एक ये वाला आयन। इसकी बात करेंगे तो एक ये आयन और 2 ये आयन, टोटल 3 आयन। इसकी बात करेंगे तो एक ये आयन और टोटल 3 आयन, 4 आयन। और इसमें कितने हैं? 5। अच्छा यार, तो आप बताओ सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? जिसके पास ज्यादा आयन। फर्स्ट वाला। ये वाला सही होगा कि नहीं होगा? यस सर। आप लोग क्या ऐसे आप लोग? जी सर। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग कहाँ पढ़े होगे? कोई बताएगा क्या किस चैप्टर में मिलता है हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? बिल्कुल बिल्कुल, केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। तो ये सीधा डिपेंड करता है यार हाइब्रिडाइजेशन से। अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए तो आप लोग इससे क्या निकाल सकते हो? जियोमेट्री।
ज्योमेट्री की, वो दिखने में कैसा है, टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर, ये सब आप बता सकते हो। तो आओ थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, आओ थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, सीधी सी बात पे हम डील करते हैं, हम डील करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, जैसे मानो हमारे पास क्या है NiCl4, आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 4 है सर। यह टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और यह स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसमें कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या फिर इसकी जो, या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, या फिर DSP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो वो क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिख रहा है क्या? यस सर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसमें भी 2 ऑप्शन, और दोनों को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। हम ज्यादातर 2 ही चीज से डील करेंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 तरीके के होते हैं, एक जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। अभी मैं बताऊंगा किसमें क्या होता है। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसमें? जैसे मान लो यही है हमारे पास FeCN6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे 6 है, यानी जितने लिगेंड जुड़े होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये आप लोग को आइडिया होगा। अगर बाइडेंडेड लिगेंड है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म क्या होता है? वो चुंबकीय व्यवहार, वो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है? ध्यान देना, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। ये याद रखना आप लोग। बात करते हैं इसका, हम इसका बात करेंगे, इसका ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आप बताओ कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? यार ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ये। जब ये न्यूट्रल है तो कोबाल्ट पे +3 आएगा। अब देखो कोबाल्ट पे +3 आएगा तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कोबाल्ट का कुछ ऐसे होता है 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या होता है 7। कुछ ऐसे ही होता है क्या? आप लोग बताओ। ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां तक मिटा देते हैं, यहां तक मिटा देते हैं, यहां तक हमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 4 जो है हमारा ज्यादा नंबर वाला सेल है, तो पहले यहाँ से निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो टोटल हमारे पास d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 बचे। तो हम इसी पे ध्यान देके बनाएंगे। अब देखो हमारे पास मैंने बना दिया 3d6। जैसे मानो हमने ये d ऑर्बिटल बना दिया, 1 2 3। d ऑर्बिटल 5 डब्बे वाले होते हैं, 5 डब्बे वाले d ऑर्बिटल होते हैं। देखो इसको मैंने बोल दिया 3d, इसको बोल दिया 4s, और 4s के बाद 4p। कुछ ऐसे मैंने बना दिया, जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? अब देखो होता क्या है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं डी वाले में, 1 2 3 4 5। ऐसे बनाना आप लोग, एरो ऊपर लगा देना, और यहाँ पे छठा ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इस लिगेंड को देख के, इस लिगेंड को देख के ये क्या करते हैं कि पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग अभी मैं बताऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये क्यों लिगेंड को देख के पेयरिंग कर लेते हैं। ये लिगेंड की वजह से ही क्या होते हैं, ये वाले जो है इसमें चले आएंगे और ये वाले जो है इसमें चले आएंगे। दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब देखो जब इसमें चले आएंगे तो ये वाला खाली हो गया। यस सर। अब देखो ये वाला खाली हो गया तो 3d तो भर गया, 2d खाली है, तो हम क्या करेंगे d2 लिख देंगे, यानी कि 2d खाली है। और d2 के बाद कौन सा आया? s आया, d2s, और इसके बाद 3p खाली है तो p3 हो गया। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? d2s3 ऑक्टाहेड्रल। p3। अब देखो होता क्या है, ये जो हमारे पास
ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये देखो ये अंदर वाला ऑर्बिटल है और ये बाहर वाला ऑर्बिटल है। ये इसको मैं आई से लिखा ले रहा हूँ, इसको आउटर पर लिखा रहा हूँ। तो जो अंदर वाला डी ऑर्बिटल है अगर वो भरता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल अंदर वाला भरता है। तो एक बात और याद रखना, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना उसको हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन। हाई स्पिन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो देखो आप बताओ, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं क्या? एस को बोलते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाई स्पीड। हाई स्पिन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल सी बात देखो, आप बताओ इसमें कोई पेयरिंग, इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? सर नहीं है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप बताओ हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा? लो स्पिन। लो स्पिन होगा। आप बताओ ये दो डब्बा खाली है डी का, डी वाले में अंदर चला गया तो आप बताओ इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? इनर आप बताओ ये डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। और भी एग्जांपल देके बताऊं, जैसे देखो ये वाला जो लिगेंड था, ये वाला लिगेंड क्या कर लिया? पेयरिंग करा लिया, पेयरिंग करा लिया। लेकिन सेम अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसमें एफ वाला लिगेंड भरा हुआ है, एफ वाला लिगेंड भरा हुआ, इसके पास इतनी औकात नहीं है कि ये पेयरिंग करा पाए, ये पेयरिंग नहीं करा पाता है। तो आप बताओ इसमें पेयरिंग नहीं करा पाता है तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। तो ये बताओ लो स्पिन या हाई स्पिन? हाई स्पिन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन। हाई स्पिन। अब देखो इसका कोई इनर वाला डी डब्बा खाली नहीं है, ये बाहर वाला डी डब्बा ले लिया, तो आप बताओ इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? अब देखो सबसे पहले हमारे पास एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल और डी का 2 ऑर्बिटल। तो इसकी क्या होगी? sp3d2। sp3d2। और ऊपर वाले की क्या थी? d2sp3। d2sp3। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन से लिगेंड पेयरिंग कराते हैं, कौन से लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं। ठीक है क्या? यस सर। आगे बताएंगे। अब ये तो था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसमें देखो इसमें भी सेम कहानी है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो क्या है, ये NiCl4 और ये है 2 आप बताओ निकिल पे कितना चार्ज? -2। +2 जाएगा, +2 चार्ज आएगा। आप बताओ कि निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। कितना? 28 होता है। 28 होता है। 28 होता है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या है 3d8 हो गया। 8 हो गया। ऐसे होगा ना कुछ। आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने तो हम कहां से निकालेंगे? डी वाले से 4s2 हटा दे रहे, तो आप बताओ इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा तो हम इसको ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे। और यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है किसके पास औकात नहीं होता है पेयरिंग कराने का। तो जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो जो भी लिगेंड, 4 को जो लिगेंड है, 4 लिगेंड किसमें जुड़ेंगे? इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। 4 जुड़ गए। तो आप बताओ कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है? एक एस का किया और 3 sp3। इसके लिए इसका क्या हो गया? sp3। बिल्कुल। आप बताओ ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं यार। ऐसे आप लोग ये कर लोगे क्या बाकी? यस ना यार, क्योंकि मैंने पूरा बात। अब देखो जिसमें इसमें 6, मैं ये बताता हूँ इसमें 6 ऑर्बिटल क्यों यूज हुआ है। इसमें sp3d2 6 ऑर्बिटल इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वाला है, 6 लिगेंड है। और इसमें 4 ऑर्बिटल इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वाला है, 4 लिगेंड है। समझ जाना आप लोग। आगे आओ, आगे बढ़ते। लिमिटेशंस पढ़ लेना, या आप लोग लिमिटेशंस पढ़ लेना। देखो अब देखो इसमें भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके। ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सब में ऐसे ऐसे भर दिया।
लेकिन यहाँ पे CN ऐसा लिगेंड है कि ये क्या कर देता है, पेयरिंग। पेयरिंग करा देता है। अभी मैं बताता हूँ, पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो ये क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक, सर डायामैग्नेटिक होगा। सर हाँ जी बताओ। हमें कैसे पता चलेगा कोई कौन पेयर करवा सकता है वही कौन वही नहीं? वही बताया हूँ कि मैं वो CFT में बताऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताऊंगा, ठीक है क्या? यस सर। बिल्कुल, आ गया हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आ गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, मैं ओवरऑल बताता हूं आपको। यह स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को बताता है। जैसे मानो हमारे पास डी ऑर्बिटल टोटल कितने हैं, 5। 5 है, 5 डी ऑर्बिटल है हमारे पास, 5 डी ऑर्बिटल है। अब देखो सबका नाम आप लोग को पता है क्या, डी यस एक्स सर। वाई, Yes, sir. डी वाई जेड, डी जेड, DXZ. और क्या है, DZ square. DX डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना, आप लोग बताओ। लास्ट वाले का वाई स्क्वायर होता है ना? सर आप गलत लोग, आप लोग लास्ट वाले का क्लियर करो, बताओ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं चेक कर रहा था, आप लोग सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, वही मैं देख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा एक वो लिखा। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, जब लिगेंड आता है ना ऊपर से, लिगेंड आप बताओ, आपके ऊपर से समझो ना कि ऊपर से आपको कोई समझो कि आसमान से आपके ऊपर सामान कुछ गिर रहा है, तो आपको क्या लगेगा, ये पांचों के ऊपर कुछ गिर रहा है एकदम इनफाइनाइट से ऊपर से, ये बताओ पांचों को लगेगा कि मेरी तरफ आ रहा है। जब पांचों को लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि लिगेंड आ रहा है, लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होता है और ये भी डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए आते हैं, तो सबको लगता है कि मेरे पास आ रहा है, और जब मेरे पास आएगा तो क्या होता है, सबकी एनर्जी बढ़ जाती है। पांचों की एनर्जी क्या होती है, बोलो यार, पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही ये दूर से पास आता है, जैसे ही दूर से पास आता है, तब इन दोनों को लगता है कि नहीं, एक्चुअल में तो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। तो फिर इनमें क्या होता है, जिनके पास आ रहा हो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और जिनके पास नहीं आ रहा होता उनकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। घट जाती है। तो ये स्प्लिटिंग समझ आया कि आपको? यस Yes, sir. जैसे मानो कोई दूर से, काफी दूर से कुछ आ रहा है, तो आपको लगेगा ना, जैसे मानो 5 लोग हम लोग एक पास बैठे हैं, तो लगेगा कि नहीं मेरे पास आ रहा है, मेरे पास है, सबको लगेगा कि मेरे पास आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जैसे मानो कि समझो कोई दूर से खाना लेके आ रहा है हमारे लिए, हम 5 लोग बैठे हैं, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं वो मुझे लेके आ रहा है, वो मुझे किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब वो पास आता है तो पता चलता है 2 लोगों को पकड़ा देता है और बाकी 3 लोग पता ही नहीं। क्लियर है बातें? तो जिनको देता है यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जिनको नहीं देता उनकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC। क्या बोलते हैं, CFSC। और इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Delta. कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ? No, sir. आओ पढ़ते हैं इसके बारे में, और भी पढ़ते हैं। देखो देखो क्या है, अभी हम देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए, Octahedral. के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, लिगेंड कितने होने चाहिए, 6. 6 होने चाहिए, लिगेंड 6 होने चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले डी ऑर्बिटल, सबसे दूर से कोई चीज आ रहा था, फिर उसके सबको लगा कि मेरे पास आ रहा है, तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो फिर पता चला कि एक्चुअल वो मेरे पास आ रहा है, तो 2 लोगों की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई, और बाकी 3 लोगों की एनर्जी क्या हो गई, घट गई. घट गई। बताता हूँ देखो, और भी अच्छे से बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 2 लोगों की एनर्जी बढ़ गई और बाकी 3 लोगों की एनर्जी घट गई। देखो जिन 2 लोगों की एनर्जी बढ़ी उनका क्या नाम है, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। 3 लोग की एनर्जी घटी, वो क्या है, DXY, DYZ और DZX। कोई प्रॉब्लम? और इनके बीच जो गैप है वो कितने का है, डेल्टा का है, यानी कि 1 डेल्टा का है। देखो ये बीच में एक बैरी सेंटर डाल दे रहा हूं। अब देखो ये जो बीच वाला जो गैप है, अगर देखो ये 1 डेल्टा है, अगर इस लाइन के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 0.6 डेल्टा। अगर नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, -0.2
4 4 डेल्टा। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1 डेल्टा। 1 डेल्टा। क्लियर क्या सबको? सर 4 क्यों आया ये? मैं बता रहा हूं, आप बताओ इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या है? इन दोनों के बीच की एनर्जी 1 है। अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर रहा हूं तो 0.6 इसको दिया, 0.4 इसको दिया। नहीं समझे? अरे यार मुझे 1 रुपया है मेरे पास, आप 2 लोगों में बांटना है, मैं किसी को 0.6 दूंगा तो दूसरे वाले को 0.4 तो देना पड़ेगा ना यार, उससे एक्स्ट्रा तो दे नहीं सकता ना। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो होता क्या है। मैं देता हूँ अभी 2 मिनट। होता क्या है? होता ये है कि अब इसमें लिगेंड के बारे में बात करते हैं। ये है वीक फील्ड लिगेंड और ये है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। देखो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इसमें क्या क्या है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और यहाँ पे ऑक्सीलेटिव है पानी। पानी तक कितने कौन से फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। और पानी के बाद आपका क्या आता है? ईडीटी आता है, अमोनिया आता है, इथिलीन डाइमीन आता है, साइनाइड आता है और कार्बोनिल आता है। ये सब कौन से फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग। जहां इलेक्ट्रॉन फील्ड लिगेंड जुड़ेगा वहां पेयरिंग हो जाता है। याद रखना, जहां जहां इलेक्ट्रॉन फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ेगा वहां क्या होता है? पेयरिंग। जैसे मानो हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है, कुछ ऐसे है हमारे पास, और हमारे पास क्या है? FeCl6 है और एक हमारे पास है FeCN6 है। आप बताओ पेयरिंग कराने की क्षमता कौन रखता है? बिल्कुल यार, बिल्कुल। अगर मानो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे है, ये Cl के लिए है, Cl के लिए, तो आप बताओ ये Cl पेयरिंग करा पाएगा क्या? नो अगर सर। वही Cn के लिए बोलूंगा तो Cn के पास पावर है पेयरिंग कराने का। तो समझ गए क्या? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग समझ गए होगे मेरी बातों को, समझ गए होगे। आओ और भी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, वो तो मैंने बता दिया ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब देखो एक चीज और बता देता हूं। जो ऊपर वाले का नाम होता है, जो ऊपर वाले इन दोनों का नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? ईजी बोलते हैं। नीचे वाले जो 3 होते हैं उनको क्या बोलते हैं? T2G। ये तो रहा ऑक्टाहेड्रल का गेम। लेकिन अगर वही टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? सेम अपोजिट हो जाता है। इस बार 3 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है। प्रॉब्लम किसी को? नो सर। इसमें क्या होगा? 0.4 हो जाएगा, इसमें -0.6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब ऊपर वाला T2G हो जाएगा, नीचे वाला EG हो जाएगा। जी। और भी आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखो ये टेट्राहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। टेट्राहेड्रल। अब देखो, अब देखना हमें क्या है। आओ इसको जूम करके इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? पूछ रहा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग अरेंज्ड इंक्रीज ऑर्डर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2, √n+2। तो n मतलब क्या है? n मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर। इलेक्ट्रॉन। आप बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट। अब ध्यान देना बातों को मेरे। ध्यान देने वाली बात ये पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मैग्नेटिक मोमेंट का करना है। आप बताओ यहाँ पे मेटल सब में सेम है और लिगेंड क्या है? अलग अलग। अलग है। आप बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? ए वाला है। और सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन है? बी वाला। मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो कहाँ गया क्रिस्टल फील्ड, कहाँ गया मेरा? नेक्स्ट पेज पे है। इसी में आप बताओ यहाँ पे जो F है वो वीक फील्ड है और जो EN है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्या क्या?
तो ईएन क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा ना। यस सर। देखो हमने ये चीज देखा, सबके 3D में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और देखो और लास्ट वाले में क्या है, देखो इसके वाले में भी डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वाले में भी डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। आओ निकाल ही लेते हैं, निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। देखो कोबाल्ट है En3 और यहाँ पे क्या है 3+ है। जो इथिलीन डाइएमीन होता है ना वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कोबाल्ट पे कितने चार्ज आएंगे, +3 चार्ज आएंगे। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। 2 इलेक्ट्रॉन हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा 24। 3D6 आएगा। इसके लिए ईएन के लिए 3D6 आएगा। अगर मैं बात करता हूँ सेम इसके लिए एफ वाले के लिए, तो उसके लिए भी क्या आएगा 3D6 आएगा। लेकिन इसके लिए बात करता हूँ इसके लिए, तो यहाँ पे देखो SCN का जो चार्ज होता है -1 होता है। तो देखो कोबाल्ट को हम X ले रहे हैं और SCN का यहाँ पे टोटल 4 है, -1 हो जाता है, ओवरऑल 2 है। तो X पे कितना चार्ज आएगा, +2 आएगा। यानी कि जो कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा आप बताओ, सर +2। +2 आएगा चार्ज। और जब +2 चार्ज आएगा तो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो केवल यार हम S से ही निकाल सकते, तो टोटल 3D7 हो जाएगा ना इसके लिए। बोलो अरे यार, अगर मानो इसका समझ गए आप लोग, समझ गए, यानी कि 3D7 हो जाएगा। अब ध्यान दे, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हमने 4 इसमें भर लिया, 3 इसमें भर लिया। क्या इसकी औकात है क्या पेयरिंग कराने की, नहीं है सर। नहीं है। किसके पास पावर है पेयरिंग कराने की, 3D6 और 3। ईएन वाले के पास पावर है पेयरिंग कराने की। तो देखो ईएन ने तो अपना पेयरिंग करा लिया, और जब पेयरिंग करा लिया 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और जब पेयरिंग करा लिए तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, सर अब देखो बात करते हैं बी वाले की। तो बी वाले में हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, 1 2 3 4। देखो सबसे पहले तो हमने ऐसे भर दिया 1 2 3 4 5 और फिर छठा यहाँ पे भर दिया। आप बताओ टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरना ना, 1 2 3 4 5 और 6 भर दिया हमने इलेक्ट्रॉन। आप बताओ F तो पेयरिंग करा नहीं पाएगा, तो टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। और बात करें 3D7 की, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो आप बताओ जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी मैग्नेटिज्म ज्यादा। यस सर। कंफ्यूजन क्या किसी को, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, बी। बी वाला। उसके बाद उसके बाद हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग यस सर। कर लोगे यार, कर लोगे। आओ आगे बढ़ते हैं, कर लेना यार आप लोग। ये कलर वाला याद कर लेना, कलर वाला, कलर वाला भी पूछता है कभी कभी, कलर वाला भी पूछता है। अगर कलर एब्जॉर्ब, अगर येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा, अगर येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट कलर देगा। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा तो रेड कलर देगा। अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर देगा। कंफ्यूजन किसी को, नो सर। एक बार मुझे एक ट्रिक देखने दो यार, ये ट्रिक बन रहा है कि नहीं। नहीं बन रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सर इसमें आई नहीं लिखते ना तो बन जाता है। क्या, अगर इसमें विबग्योर में आई नहीं लिखते ना तो वो बन जाता दो को हटाना पड़ेगा मुझे, 2 को हटाना पड़ेगा, यानी कि टोटल सेम ऐसे ही बनता है। कंप्लीमेंट्री इसको बोलते हैं। देखो अगर क्या है, अगर ऐसे देख लो, अगर अगर येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा, येलो कलर, तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या है, वॉयलेट, तो वॉयलेट कलर हमें देगा। देखो येलो कलर एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर दिया, वॉयलेट कलर। अगर अगर देखो अगर हमें क्या होगा, अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन कलर, तो कौन सा कलर देगा, है। रेड देगा। दिख रहा है क्या आप लोग को, यस सर। ये आप लोग कर लेना यार, आप लोग कर लेना। ये थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं। ये सब मैंने बता दिया, मैग्नेटिज्म बता दिया आप लोग को। और देखो ये सॉल्व एग्जांपल दिया, सॉल्व एग्जांपल कर लोगे क्या आप लोग,
एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब इजी है यार, सब जो मैंने बताया ना सब वैसे ही है, सब सॉल्व करके दिया हुआ है। अब आप लोग को देखो, आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि कौन पेयरिंग कराएगा कौन नहीं पेयरिंग कराएगा। अब भी मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है क्या? आप लोग को सब ये ध्यान देना होगा कि पेयरिंग कौन कराएगा पेयरिंग नहीं कराएगा। ओके सर। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की ना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSC। जिसका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मानते हो कि नहीं बात को? अगर मानो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो चीज है, मेरे पास कुछ ऐसे है FeCl6 और ये FeCN6। आप बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? सर FeCN6 स्टेबल ज्यादा कौन? स्टेबल CN वाला। CN वाला, ठीक है। और ये मेटल कार्बोनिल हटा दो, ये नहीं आता है। ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म जानते हो यार क्या होता है? क्या होता है आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। आओ देखो, सबसे पहले हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या है? मेरे पास एग्जांपल है, कोबाल्ट NH3 5 SO4 और ये क्या है? NO3 है। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है कोबाल्ट NH3 5 NO3 और यहाँ पे क्या है? SO4 है, SO4। अगर आप इसका आयन बनाओगे ना, आयन, तो ये एक अलग आयन बनेगा और ये एक, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आयंस क्या क्या है? अगर पानी में डालोगे तो यहाँ पे NO3 टूटेगा और यहाँ पे क्या टूटेगा? SO4 टूटेगा, जिसकी वजह से कौन सा आइसोमेरिज्म है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है यार। अगर आप लोग पानी में टूटेगा तो अलग अलग। देखो अब दूसरा है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या है? मानो अगर इसका और इसकी बात करें, देखो अंदर कितने पानी है क्रोमियम वाले में? 6 पानी है। और अगर बात करें इस वाले क्रोमियम में कितने अंदर पानी है? 5 पानी है। आप बताओ पानी का हेर फेर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ये हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म का देख लो, लिंकेज आइसोमेरिज्म का सिंपल सी बात है। ये मानो ये कोबाल्ट है, देखो कोबाल्ट है। कोबाल्ट किससे जुड़ा हुआ है? लिगेंड जो है कुछ इससे जुड़ा, ONO से जुड़ा हुआ है इसमें। और दूसरे वाले में किससे जुड़ा हुआ है? NO2 से जुड़ा हुआ। पहले वाले में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले में किससे जुड़ा हुआ है? यार ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना ये। यस सर। हाँ, तो अगर ऐसा सीन कहीं आ जाए तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म का देख लो यार, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मैं देख लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का सिंपल सी बात है, यह एक कोऑर्डिनेशन है और यह एक कोऑर्डिनेशन है। दोनों में क्या है? पहले वाला जो कोऑर्डिनेशन है इसमें लिगेंड क्या है? NH3 है। कोबाल्ट के साथ क्या है? NH3 है। और इसमें कोबाल्ट के साथ क्या होता है? CN होता है। नहीं कि यार लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है इसमें, समझ जाओगे क्या आप लोग? यस सर। कर लेना यार, आप लोग कर लेना। और भी देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है इसमें। देखो सिंपल सी बात है, अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही बस आता है आप लोग में, बाकी सब नहीं आता है। तो देखो सिस ट्रांस आप लोग जानते हो, अगर दो सेम चीजें एक साइड दिख जाए तो वो क्या होगा? सिस होगा। लेकिन अपोजिट साइड दिख जाए तो क्या होगा? ट्रांस। कर लेना यार, आप लोग कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी सब ये सब मत करना आप लोग, ये सब मत करना। एप्लीकेशन ये भी मत करना। अब देखो, अब आते हैं मिसलीनियस क्वेश्चन पे। देखो ये पूछ रहा है, ये हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि गिव द ऑर्डर ऑफ चिलेटिंग इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड। हमें चिलेटिंग इफेक्ट का देखना है। आप बताओ जो EDTA है कितने मेंबर का रिंग बनाता है? 6। ये जो है ऑक्जिलेटो कितने मेंबर का रिंग बनाता है? ये 2। 5 का बनाता है। हाँ। और ये बताओ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। C डबल बॉन्ड
ओ ओ यहाँ पे M, हाँ 5 का बनाता है। और ये तो कोई चिलेटिंग लिगेंड बनाता ही नहीं, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? सेकंड, फर्स्ट। होगा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सर। नो सर। ये आप लोग करना। ये देखो मैं इसमें क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चंस आप लोग को करना क्या क्या, ये सब एग्जांपल है, इसके सॉल्यूशन भी सब दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी सब हमारे पास दिए हुए हैं। देखो ये सब क्या बोलते हैं, बेसिक थ्योरी है आप लोग का। ये मैं 2 चैप्टर इसमें मर्ज किया हूं, तो इसलिए बेसिक थ्योरी है इसका। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। देखो आइसोमेरिज्म में आप लोग को क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लेना आप लोग। ये वर्नर थ्योरी तो मैंने सब कल बता ही दिया था, ये सब मैंने सब बता दिया है, सब बता दिया है। आओ देखते हैं, ये सब आइसोमेरिज्म ये सब बता दिया मैंने। मैग्नेटिक मोमेंट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी मैंने बता दिया। ये देखो CFSC है, CFSC भी कर लिया ना आप लोगों ने, कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड कौन है, सब आप लोग को पढ़ना है, सब आप लोग को पढ़ना है। एक बात याद रखना, एक होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में आप बताओ कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। अगर एक होता है विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्टमीन बोलते हैं, उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। जो विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। मैग्नीशियम यार, भूल गए क्या आप लोग? मैग्नीशियम। अब देखो, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट, ठीक है क्या? बढ़े आगे, यस सर। पढ़ते हैं आगे। ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, वर्नर थ्योरी से सबसे पहले क्वेश्चन है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ बाइनरी कंपाउंड इतना 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 आर। प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है, आप बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल क्या होना चाहिए? इसका 3 सर, होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 2 और 2। 3 2 2। इसमें है, सर सी आंसर। डी वाले में है। यस सर, डी। कुछ भी बोल दोगे यार आप लोग, कोई टफ है क्या ये? नहीं बताओ। सर, बहुत ये easy पूछ है। रहा है गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। सर पहला। देखो ये पूछ रहा है इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड NH3 मॉलिक्यूल इज, मतलब देखो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 4 है। सबसे पहले तो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, हम बना लेते हैं इसका, कोबाल्ट है, जाहिर सी बात है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। हेक्सा कोऑर्डिनेट होगा तो क्या है, पहले में NH3 कितना है आप बताओ? 6 है। और जब 6 होगा तो जो क्लोरीन होगा टोटल 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन तीनों बाहर होगा। दूसरे वाले में आप बताओ NH3 कितना है? 5। है, तो 5 NH3 है तो 1 क्लोरीन अंदर होगा, यानी कि 2 क्लोरीन बाहर होगा, क्योंकि ये क्या है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हमेशा 6 होना चाहिए। दिख रहा है क्या आप लोग को? बोलो यार। यस सर। तो आप बताओ, ये पूछ रहा है प्राइमरी वैलेंसी इन ABC, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। कर लेना यार। पहले वाले में तो 0 है ना, कुछ नहीं है ना, यस सर। कुछ नहीं है, फिर 1 2 ऐसे हो जाएगा। और सेकंड थर्ड वाले में 2। कर लेना आप लोग। ये देखो वर्नर वर्नर थ्योरी पे इतने सारे क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को सब का सब बताया यार, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? सर हाँ जी, 12 वाला बताना। क्या? 12 12, ठीक है मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेने दो। क्या है ये, देखो बोथ कोबाल्ट 3+ एंड प्लेटिनम 4+ हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, ठीक है, दोनों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल शो अप्रोक्सीमेटली द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ देयर 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो हो क्या रहा है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, लेकिन ये क्या हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 0.101 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे होगा? क्लियर है बातें सबको? यस सर, यहाँ पे देखो प्राइमरी जिसमें सेम आयन बनेंगे ना वही क्या होगा? सर सी है इसका। क्या? जिसमें सेम आयन बनेंगे ना वही क्या होगा? इसका सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। इसका सबसे लास्ट में आंसर दिया हुआ, आप लोग कर लेना यार, आंसर देख के कर लेना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, अपने मन से भी कुछ सोच लो। 15वां देखते हैं, क्लासिफाई द
फॉलोइंग स्ट्रक्चर इनटू नाइट्रो एन। नाइट्रो एन में कौन सा है, ये देखो नाइट्रो एन है सर इसका बी होगा। क्या, हाँ बी। कर लेना, जो भी होगा कर लेना। बाकी आगे जल्दी जल्दी करते हैं लोग थोड़ा, क्योंकि टाइम कम है और आज क्वेश्चन जल्दी जल्दीबाजी में क्वेश्चन बता देता हूँ। नीचे पूरा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये देखो पहले वाले इस 15 का क्वेश्चन क्या है, नाइट्रो एन क्या होगा, ये नाइट्रो एन है क्या, सर नाइट्रो ओ कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला नाइट्रो होगा क्या, यस सर। थायोसाइनाइड कौन होगा, थायोसाइनेटो, ये होगा। सेकंड वाला। नहीं समझे, यस सर। कर लेना यार आप लोग, कर लेना, कोई टफ नहीं यार, मैंने सब बता दिया आप लोग को, सब बता दिया। आप बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या आप लोग को। नो सर। ये पूछ रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ईडीटीए, ईडीटीए का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, कोई बताएगा क्या, क्या सी ऑप्शन। बिल्कुल सी होगा, कोई गलती से ये मत मार देना, क्योंकि CH2 भी होता है। यस सर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर वाला भी आप लोग कर लोगे क्या, यस सर। यस सर। कर लोगे। जैसे मानो हम इसका नॉमेनक्लेचर बताते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला थोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगा। आप बताओ डॉटेड लाइन से कौन सा होता है, प्राइमरी वैलेंसी, यस सर प्राइमरी वैलेंसी। कोबाल्ट, और बाकी जो बचे वो क्या होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। आप बताओ पानी कितना है इसमें, बोलो, 2 पानी है। और NH3 कितना है, 4 है। क्लोरीन कितना है, 3 है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या होगा, बाहर होगा, बाहर बाहर होगा। तो 3 सिंपल नाम आप लोग कर ही लोगे यार, सर। कर लोगे ना। देखो बी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे को देखो सिंपल सा बी मैं क्यों बताऊं क्यों हो रहा है ना, क्योंकि मैंने ये देखा ना कि बस एक क्लोरीन ही है जो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर रहा है, और क्लोरीन पे +3 आएगा चार्ज, इसलिए यहाँ पे रोमन अंक में +3 लिखा हुआ, और कोई ऑप्शन में +3 है ही नहीं। समझ गए आप लोग। यस सर। तो देखो आप लोग को क्वेश्चन कौन कौन सा करना है मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन कौन कौन सा करना है, ये बाकी सब तो कर लेना। आइसोमेरिज्म का भी कर लेना। आइसोमेरिज्म में जो ये CBSE लिख रहा है ना, CBSE AIPMT, और ये जो जेई मेंस वाला मत करना, CBSE ये सब कर लेना आप लोग, जेई मेंस वगैरह वाला मत करना। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी सब कर लेना, CBSE। ये आउटर ऑर्बिटल दिया हुआ है, इनर ऑर्बिटल दिया, CBSE नीट, CBSE नीट ये सब करना आप लोग, और इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। ये जी मेंस वगैरह मत करना, CBSE नीट, CBSE नीट ये सब आप करना। ये देखो स्टेबिलिटी वाले में भी मत करना आप लोग ज्यादा, स्टेबिलिटी वाले में जो चिलेटिंग लिगेंड वगैरह होगा बस वही करना, ज्यादा मत करना। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो करना। देखो सर ये चैप्टर खत्म हो गया ना हमारा। हाँ जी, चैप्टर देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया है 2 दिन में, और बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग का बेस्ट होगा। सर जी आपने प्लानर सेंड कर रखा है। हाँ जी प्लानर तो मैंने वो कल PPT सेंड कर रखा था ना आप लोग को। सर 11th क्लास से भी चैप्टर आ रहे हैं क्या? नहीं 11th क्लास के नहीं आ रहे, ठीक है सर। 11th क्लास के नहीं आ रहे, ये सब आप लोग करना यार। कौन सा चैप्टर होगा क्या सर, कौन सा चैप्टर होगा? देखो ये कल डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाला तो आप लोग जरूर करना, NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए बेस्ट बोन का काम करेगा, ठीक है क्या। यस सर। देखो और भी देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है यार, बहुत सारे क्वेश्चन है। NCERT वाले तो जरूर करना, ध्यान से देखो यार, लाजवाब इसमें क्या दिया हुआ है आप लोग के लिए, आंसर्स भी दिया हुआ है, आंसर्स भी दिया हुआ है। अगर आंसर से भी ना समझ आए तो ये क्या दिया हुआ है, हिंट एंड एक्सप्लेनेशन। इससे तो आप लोग बिल्कुल कर लोगे ना, यस सर। बिल्कुल करने की कोशिश करना यार, ये सब मत भूला। ये देखो ये ना ये सब ज्यादा मत पढ़ना, मैंने क्या बोला, मैंने बस लिंकेज वगैरह जो बताया ना बस वही पढ़ना, बाकी ये सब जेई वगैरह में आता है ज्यादा, ध्यान दो। ये सब तो मैंने बताया ना, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल ये सब क्लियर है, करना आप लोग। ये देखो ये सब का सब उसका क्या है दिया हुआ है, आप लोग सभी टॉपिक से थोड़ा बहुत करना, सभी टॉपिक से क्या करना, थोड़ा बहुत करना। आप लोग बताओ किसी को कुछ और पूछना है? नो सर। सबको क्लियर है यार, जितनी भी बताए जितनी बातें बताए सबको क्लियर हुआ है? सर
क्योंकि देखो Sir. यार ये क्रैश कोर्स चल रहा है, हमें 2 दिन में कम से कम एक चैप्टर फिनिश करने हैं, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मान रहे हो मेरी बातों को? यस सर। Just